मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बेंगलुरु वालों की आवाज को क्या हो गया है? बहुत समय के बाद बेंगलुरु के इतने सारे कार्यकर्ताओं को मिल रहा हूं भाई। आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। बेंगलोर की 27 में से 20 से ज्यादा सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नलिन कुमार कटील जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद के सदस्य श्री प्रहलाद जोशी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के ही नेता श्री सीटी रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कर्नाटक की सहप्रभारी बहन डी के अरुणा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद श्रीमान सदानंद गौड़ा जी, मंच पर उपस्थित सांसदगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी और आज के कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में आए हुए बेंगलुरु के हर बूथ से आए हुए बूथ अध्यक्ष और बीएलओ को मेरी पार्टी के मालिक, भारतीय जनता पार्टी के मालिक बूथ अध्यक्षों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं बेंगलुरु की भूमि पर हूं। सबसे पहले नाद प्रभु केम्पे गौड़ा जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब यहां आया हूं तब जगत ज्योति बसवन्ना, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज के ये कर्म भूमि समग्र कर्नाटक की जनता को भी प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, अभी मोदी जी ने महान शासक केम्पे गौड़ा जी की याद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया और 108 फुट ऊंची उनकी मूर्ति प्रतिमा का अनावरण करने का भी काम किया। आज जब हम सब कार्यकर्ता बेंगलुरु में 20 से ज्यादा सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लेकर यहां पर एकत्रित आए हैं, तब केम्पे गौड़ा की ये मूर्ति हमारी सरकार के लिए प्रेरणा का स्थान रहेगी, हमारी मार्ग प्रशस्त करने वाली रहेगी। मित्रों, 2018 के चुनाव में बेंगलोर की जनता ने, कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया, परंतु थोड़ी सी चूक रह गई। और जैसा हमेशा होता है, ये जेडीएस और कांग्रेस चुनाव के वक्त तो आमने सामने होते हैं, मगर जब भाजपा के सामने आते हैं
तब इलू इलू कर कर एक दूसरे की गोद में बैठ जाते हैं और उनकी सरकार बनी। मगर सरकार अपने ही करप्शन के बोझ से गिर गई और फिर से भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा जी की सरकार बनी और येदुरप्पा जी के जाने के बाद आज बसवराज जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के कार्यकर्ता और विशेषकर बेंगलोर के कार्यकर्ताओं को मैं कहने आया हूं, देश भर के कार्यकर्ता जहां जहां भी हमारा दौरा होता है, देश भर के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना चाहिए। ये सिर्फ दक्षिण के कार्यकर्ताओं का नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल तक, उड़ीसा तक, सारे देश के कार्यकर्ताओं का ये संकल्प है कि दक्षिण के अंदर कमल खिलना चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूं कर्नाटक और बेंगलोर के कार्यकर्ताओं को कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री का गेट द्वार हमारा कर्नाटक है, यहीं से एंट्री हो सकती है।